गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत हो रही है हमारे केरला के ब्रेकफास्ट के साथ, जो है पुट एंड कडला करी विद सम पापड़म। सो टुडे आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम द टिफिन कंपनी सो दैट आई कैन हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। सो इट इज़ वेरी हेल्दी. After coming to Kerala, my another bad habit, or you can say good habit, is having a katan chaya. So katan chaya is the thing which I used to think like, why Keralites are not having chaya with the milk. People are having, but this is the chaya which commonly people have. So this is a very strong kind of a tea, and it's very healthy also, as I think, because lemon and so many things are there in this. So it is very healthy also. During office hours, if you feel tired or sleepy, katan chai is the best thing to like bring you out of the sleep. So that is what Keralites generally have, katan chaya, and I think it's not heavy also because milk is not involved. So during my office hours I generally have this kind of tea. And now I am back to Thrissur. आज मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह त्रिशूर में मम्मी के साथ शॉपिंग करने। तो हम दोनों शॉपिंग करने आए हैं। मम्मी, आप इतने दिन यूपी में थी, तो आपको वापस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी केरल बहुत पसंद आता है। अब तो मम्मी का फेवरेट बन गया है केरला। तो हम दोनों आज शॉपिंग करने आए हैं। तो हम जा रहे हैं और चीज़ें खरीदने। आज मेरी मम्मी ने साड़ी वाला लुक किया है, फर्स्ट टाइम इन केरला आई गेस। सो एनीवेज, हम लोग आपसे पूरा नॉर्थ घूमने के बाद स्वराज राउंड पे आके शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ मम्मी, नॉर्थ से शॉपिंग की बजाय आप यहाँ से क्यों कर रहे हो? मम्मी, मेरी जैसी साड़ी जो मैंने यहाँ कल्याण से ली थी, देखो सेम है ना, खरीद ले वाली भी। मैंने कल्याण से एक साड़ी ली थी जो आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी, ग्रीन कलर की। उस साड़ी के बारे में हर कोई इंक्वायर करता है। तो मेरा अब ऐसा हो गया है कि मैं यूपी से शॉपिंग करने की बजाय केरला से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप पीछे तो मम्मी एक्चुअली यहाँ पे एक शॉप ढूंढ रही है जहाँ पे वो अच्छा डोसा खा सकें। तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि स्वराज राउंड पे बेस्ट डोसा कहाँ मिलता है भारत के अलावा। भारत मुझे पता है जहाँ पे मैं जाने का सोच रही हूँ, और आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा डोसा मिलेगा यहाँ पे, कौन सी जगह पर अच्छा डोसा मिलेगा। मेरी मम्मी को शंकर का डोसा पसंद है जो कि कुरकनचेरी में है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। मेरी प्रेफरेंसेस कोची में ज़्यादा हैं, आर्यास में। आर्यास का ठीक लगता है, लेकिन मेजरली मुझे जब से मैंने वायनाड का जो डोसा खाया है मैसूर कैफ़े का, तब से मुझे कहीं का भी डोसा अच्छा नहीं लगता। जब मैं केरला आ रही थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं बनाए जाते हैं, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे टेंपल फेस्टिवल और चर्च के फेस्टिवल ही इतने होते हैं कि और किसी फेस्टिवल के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है चर्च फेस्टिवल। तो चर्च फेस्टिवल के टाइम ये प्रोग्राम्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे एग्जैक्टली वो करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है। तो चर्च में जो काफ़ी सारे फेस्टिवल होते हैं उनमें से एक होता है पेरेनाल। तो पेरेनाल के टाइम में जो चर्चेस होती हैं वो अपनी एक तरीके से, मैं तो इनको रैली कहूँगी। तो इसमें क्या होता है, रैली तो नहीं है, मतलब एक तरीके का ऐसे कह सकते हैं कि सबका इन्वॉल्वमेंट होता है इस प्रोग्राम में, और ये बहुत ही अच्छा होता है देखने के लिए। आप इसमें देखेंगे कि आपको ये जो फ्रंट में लोग दिख रहे हैं ये चंडा मेलम लेकर जा रहे हैं, और मुझे पर्सनली ये चंडा मेलम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं कितना जॉयफुली ये लोग इसको प्ले करते हैं, और इनके साथ साथ पीछे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जो सब लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये लोग एक एक करके मतलब कुछ एरियाज से निकलते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आप मुझे कमेंट करके थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए। जितना मैं जानती हूँ उतना ये है कि मैंने इनको देखा है, ये हर साल आते हैं और इस तरीके से एंजॉय किया जाता है। और बहुत बड़े बड़े पेरेनाल आप देख सकते हैं, कितना अच्छा से अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने। So in Kerala, moreover, I have seen like more than like celebrating festival like New Year and all.
people are celebrating church festival, temple festivals, and these festivals are being celebrated on a large scale. Okay, so like it's not like a small program or something inside a temple. Very very big kind of events are being organized, and that's all organized by the local community people, and this is very enjoyable. And the best part of this festival is everyone becomes the part of this festival. Doesn't matter which caste you are, which religion you are, everyone becomes a part of it, and it's like a very joyful thing to watch. Like you can see, like it's like a dark night, and in that I'm seeing this many people coming. In Kerala, when the festivals are celebrated, you will see a bulk of people enjoying in that, and you won't even know where are they coming from, who are they. It's just like they enjoy in the vibe. You can see like so much of fireworks are happening, and these people who are just doing this Chanda Melam, I'm like every time shocked. It is not like currently the atmosphere is little bit hot, and you can see how much hard they are beating this, and they are like very much enjoying this, and they are going to continue this for almost I think 1+ hour. I do not know exactly because I didn't follow them, but this is what they do in a continuous way. Haven't seen this before. This is the first time I'm seeing like this kind of butterfly. So people have been made like a butterfly, and so much of lights are coming out of them. I'm watching them like a little kid, because this is what is very much fascinating, no? Like this lighten up umbrellas, and the people wearing a butterfly dress, and they are also like lighting up, and Chanda Melam is going on. So it's like a vibe, a party vibe, and you can see the colors also. So it's not basically a party vibe, but it is like very much enjoyable thing. You can see like the butterflies are dancing, so it's very good to see. It's something new to me, and I'm really liking it. And the other thing which attracts the people like us is their enthusiasm. So, like you can see, these people are very much enthusiastic to do this. You can see their performance. This is how the entire Perinal event has gone. So you can see like people are so much looking beautiful in these kind of attires, and I hope you like this. If you like it, just let me know.
what are your thoughts, and if you know more about it, you can just share the details with us. And if you think that you do not know about it, then you can ask in the comment section. There are so many Malayalis to help us to get some knowledge on these things. But I feel this is really the best thing to enjoy, as well as like it's a thing which connects us with the spirituality as well as like the inner selves also, because we dance, we forget ourselves, and we enjoy to the fullest. That is, I think this is how in older times people doesn't used to have depression and all, because they used to spend their life in earning, and balanced life they used to spend in enjoying the things to the fullest. Nowadays we are so much busy that we do not even bother about such things, but I would suggest that it is the right thing to do. Like sometimes we have to step out of our comfort zone level and enjoy to the fullest onto the ground level, to enjoy everything which is always around us. So it's not only about Kerala, there are different states, different things which you can explore, go and enjoy to the fullest. But yeah, do not give your opinions without going anywhere. Same thing I would like to say about Kerala also. People have so much of beliefs about Kerala, but once you come to Kerala, you will get to know what the real Kerala is. That's what I have learned after exploring so many different states. So I hope you like this video. Enjoy Chindamelam to the fullest. Stay happy. Bye.